गुरु गोविंद दो कड़े काके लागू पाई, भलारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। अम्मा अम्मा, ये दोहे का मतलब क्या होता है? कौन सा दोहा बेटवा? गुरु गोविंद दो कड़े काके लागू पाई, भलारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। अरे बहुत आसान है। कहा है कि गुरु और गोविंद नाम के दो आदमी हैं जो कहीं खड़े हैं। कहाँ खड़े? अब चौक पे खड़े हैं समझ लो। और कहा होता है कि काके नाम का आदमी आके उनका कहते हैं और पैर छूते हैं। पैर क्यों छूता है? अरे उसका मन हो रहा होगा ना इसलिए। उसके बाद कहा होता है कि चौथा आदमी आता है बलिहारी नाम का, वो कहता है कि गोविंद को ना ही बताओ। ये क्या पढ़ा रही हो बच्चे को? दोहा समझा दिए हैं ना हम। तुम्हें पता भी है दोहे का अर्थ? हाँ, जो पता है वो बता दिए। तुम जाओ अंदर हाथ मुंह धो लो, खाना लगाते। चुप रहो। नहीं पता तो नहीं बताना चाहिए ना। तुमको पता है का तो तुम ही बता दो ना। हम ही बता देते। बता दो ना। देखो बेटा, गुरु गोविंद दो खड़े खड़े हैं। बताने दोगी कि नहीं? गुरु गोविंद मतलब शिक्षक और भगवान दोनों खड़े हैं, तो पहले किसके पांव छुए? किसके? गुरु के। बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए, मतलब गुरु ने ही सबसे पहले भगवान के विषय में बताया, इसलिए गुरु भगवान से बड़ा होता है। गुरु जीवन के मूल्यों के विषय में बताता है, शिक्षक से बड़ा कोई नहीं। ये बात यही तो हम समझाना चाहते थे। तुम भी ना हमेशा लबलबाए रहते हो। समझ गए बेटा? ये बात। अरे मिल गया। ये होता है जो गुड्डू गुरु की वजह से फेल हो रहे हैं। अबे चाचा 2000 नोट पेपर पढ़िए। आओ यार। भैया इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जिस गुरु को आपने अपनी जगह परीक्षा में बैठाया था वो गोबर गणेश निकला, और जिस गुरु ने आपकी कॉपी चेक की वो गुड गणेश निकला। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? अबे यार गुड्डू, ये सब गुरु सोनकर की वजह से हुआ है। पापा कसम बहुत बड़े लफंडबाज है यार। एक दिन तो हम इनकी धोती में सुतली बम लगा देंगे। अरे यार 10 साल में 5 साल तो इनकी वजह से फेल हुए यार गुड्डू। और बाकी के 5 साल? यार गुड्डू, अब यार क्या बताएं। अरे अरे अचानक ये क्या हो गया भैया आपको? क्या कर रहे हैं? फील कर रहे हैं। फील? हाँ, बाकी के 5 साल तो गुरुवाइन रीटा जी की वजह से। हा, मन ही नहीं करता है कि दूसरी क्लास जम करके जाओ। लगता है कि यहीं बैठे रहो। क्या लगती है यार गुड्डू, ऐसा लगता है कि मैं हूं ना कि सुष्मिता सेन। भैया गुरु के बारे में ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता तुमको। अबे गुरु के बारे में नहीं बोल रहे हैं बे, गुरुवाइन के बारे में बोल रहे हैं यार। और क्यों ना बोले यार, जब मैं हूं ना शाहरुख खान बोल सकता है सुष्मिता सेन को, तो लापतागंज में विजय पांडे नहीं बोल सकता। और जब सुरीली भाभी को पता चला तो? अबे यार कैसे पता चले, कौन बताएगा बे? मैं हूं ना। अच्छा भैया अबे पकड़ इसको, पकड़ भैया, चाचा पकड़िए इसको। बहुत ज्यादा बोल रहे हैं तो भैया प्लीज, भैया प्लीज, अरे भैया अबे गिराओगे बे भैया। जी ओ जी, हम जा रहे हैं। अरे कितनी बार समझाए, ऐसे कभी ना ही कहना हम जा रहे हैं, हमेशा कहना बस हम अभी आते हैं। एक बात कहे। कहो। तुम वो बिंदु हो। कौन बिंदु? अरे बोलने तो दो। मतलब तुम हमारे जीवन का वो बिंदु हो जिस पर हमारे जीवन की रेखा टिकी है। हाय दया चुक्कू, अरे तू इतनी जल्दी स्कूल से कैसे वापस आया? हाँ, मास्टर जी ने भगा दिया। काहे? उन्होंने कहा कि तुम 2 अलग अलग रंग के मोजे पहन के आए हो। ये क्या बात हुई? मोजा तो पहने हो ना। तो 2 अलग अलग रंग के मोजे पहना कर काहे भेजा स्कूल? तो क्या करे, खुद ही मोजा बन जाए का? अरे एक जोड़ी धोए हैं, अभी तक सूखी नहीं है। तो 2 अलग अलग रंगों की पहना के भेज दोगी? तो खरीद लो ना 4-6 जोड़ी। ये बोलो ना कि किफायत में घर चलाना नहीं आता। नहीं आता, हमको बिल्कुल नहीं आता। तुमको दुनिया चलाना आता है का? अरे हम पे काहे जोर चला रहे हो? चुप के स्कूल जाओ और मास्टर जी पे जोर चला और पूछो इस तरह हमरे बेटवा को घर काहे भेजे है। और लड़के आना वरना मत आना। क्या नाम है? इंदुमती। अरे तुम्हारा नाम नहीं पूछ रहे, गुरुजी का नाम पूछ रहे। क्या नाम है तुम्हारे गुरुजी का? श्री गोविंद राम। हाँ गोविंद राम। राम राम। तू का ऐसा कल देख रहा है? चल अंदर।
मतलब ये रिटायर हो गए हैं क्या? अरे नहीं नहीं, ये कला के बहुत बड़े कलाकार है। इनको प्रदेश का कला मोहन अवार्ड मिला है। अच्छा। इन्होंने हमारे स्कूल का नाम ऊंचे से और ऊंचा कर दिया है। ओहो, धन्य है ऐसे शिक्षक। आजकल शिक्षा जगत में ऐसे शिक्षक कहाँ मिलते हैं? आपको किससे मिला है? गोविंद राम जी से। वो अपनी कक्षा में। अच्छा। ए चुप, साइलेंट। देखिए बच्चों, सामान्य ज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें रटने की कोई आवश्यकता नहीं होती। बस हम सवाल पूछते जाएंगे और आप जवाब देते जाना। ए गंगाराम, खड़ा हो, stand up। क्या अंग्रेजी तोड़ रहा है? सीधा खड़ा हो, सीधा। देखिए, गंगा गंगोत्री से निकलकर कानपुर तक जाती है। बोलो। शाबाश, शाबाश। चाहूंगा गुरुजी, आप बच्चों को गलत शिक्षा दे रहे हैं। चुप, 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 चुप। आप कौन? मेरा बेटा चुकुंदीलाल गुप्ता आपके इसी विद्यालय में पढ़ता है और मैं मुकुंदीलाल गुप्ता, उसका पिता। तो आपके हिसाब से सही क्या है? आप गंगा को निकाल तो सही जगह से रहे हैं, बस भेज गलत जगह रहे हैं। तो आपके हिसाब से गंगा को कहां भेजना चाहिए? ए, चुप। देखिए, मेरे हिसाब से नहीं, दुनिया के हिसाब से गंगा गंगोत्री से निकलकर गंगा सागर तक जाती है। देखिए श्रीमान, जितनी तनख्वाह हमें मिलती है ना, उस पैसे के हिसाब से हम गंगा को गंगोत्री से निकालकर कानपुर तक ही भेज सकते हैं। और कोई समस्या? ऐसे तो आप बच्चों को गलत शिक्षा दे रहे हैं। एक बच्चा अलग रंग का मोजा पहनकर आता है और आप उसे स्कूल से निकाल देते हैं। क्या ये सही है? बताइए। ए कालिदास जी, बताइए। वर्मा जी। ये सही है क्या? अरे वर्मा जी आइए। क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हुआ? देखिए, ये हम शिक्षकों को शिक्षित करने आए हैं। कौन है ये? अरे चुकुंदीलाल के पिता हैं, बताते हैं अपने आप को। और तो और हमारी शिक्षा में कमी निकाल रहे हैं। अरे ये क्या हमको सिखाएंगे? अपने लड़के को अलग अलग रंग के मोजे पहना के भेजते हैं, खुद गलती करते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। आप शिक्षक का आदर करना नहीं जानते। आपका बेटा क्या शिक्षा प्राप्त करेगा? अरे भैया कालिदास जी, हम तो मोजे का रंग देख के इंसान को पहचान लेते हैं। ये देखिए, ये चैटर्जी जी हैं। नेताजी इनको आज ही इनकी अमूर्त कला के लिए सम्मानित करके गए हैं, जबकि उनका कोई बेटा बेटी यहाँ नहीं पढ़ता। ये होता है शिक्षक का आदर। और एक ये है जो शिक्षक का अनादर कर रहे हैं। अरे शिक्षक का आदर ही शिक्षा का आदर है। ये बात कंटेस्ट कर लीजिएगा और अपने बच्चे को ठीक से मोजे पहना के भेजिएगा, समझे? और देखिएगा, पहले शिक्षक और शिक्षा का आदर करना सीखिएगा, फिर बात करिएगा। समझे? चलिए देखिए, ऐसा माता पिता के बच्चे कभी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। अरे कहाँ मुकुंदी बाबू, अरे कहाँ मुरझाते जा रहे हैं। आइए, हम आपको गरम गरम समोसा खिलाते हैं। चाचा, हम पहले भी आपको एक समोसा उधार दे चुके हैं, दूसरा हम नहीं देंगे। हाँ लाल, समझ नहीं रहे हो? जब मरोगे तो समोसा साथ लेके जाओगे क्या? बातें नहीं समझता। चाचा, हम जरा चाय कुंदी बाबू, वो आपके यहाँ तो आया होगा ना, वो नेताजी के बेटी का शादी का न्योता। तो आप जो हमारे यहाँ कहाँ आएगा? क्या बात कर रहे हैं? और कौन नेता बेटा, हम लोगों का नाम कहाँ जानते हैं? अरे आप लोग सरकारी लोग हैं, अफसर लोग हैं, आप लोगों को नहीं देगा तो किसको देगा? वो तो सरकारी राशन की दुकान में से रजिस्टर लेकर उसमें से नाम नोट कर लेते हैं और फिर ये मानकर कार्ड भेजते हैं कि इस हाथ से कार्ड लो और उस हाथ से वोट दो। तो लेकिन अगर आप देखिए, अगर आप जाइएगा ना, हाँ। तो हमको जरूर साथ ले लीजिएगा। बहुत दिन से शादी का भोज खाए नहीं किए हैं, बहुत मन कर रहा है। चलते हैं। बड़े छिचोरे हैं ये। अरे समोसा ले लो। हमारे नहीं खाना आपका समोसा है। अभी पिछले हफ्ते ही दीवार फान के शादी में गए थे मुकंदी भैया, पापा कसम। लड़के वालों ने पूछा किधर से आए, तो बोलेंगे हम लड़की वालों की तरफ से आए। लड़की वालों ने पूछा किस तरफ से, अभी इधर घूमिए, आपसे बात कर रहे हैं। लड़की वालों की तरफ से आए तो पूछा कि नहीं हम लड़के वालों की तरफ से आए। छिचोरपंथी की हद कर दिया आपने, और हमको समोसा खिलाएंगे। अच्छा, तो तुमको ये बात पता कैसे चला? अब वो तो हमको इसलिए
तुम्हारे चक्कर में ना एक भोज मेरा जो है टूट गया, बेवकूफ कहीं का। फिर हमको जो है सब पूछेगा जाएंगे ऐसे ही तो कि कहाँ से आए हो मूर्ख कहीं का, बेवकूफ। लो तुम अपना, नहीं खाएंगे तुम्हारा हम। जाओ मत लो। 17 18 आ गए का? हाँ चुकू के स्कूल गए थे का? हाँ। कहाँ बोले गुरुजी? अरे सही कहा उन्होंने। गुरु तो महान होता है, भगवान का रूप होता है, और गलती तुम्हारी है। तुम्हें चीकू को एक ही रंग का मोजा पहनाकर भेजना चाहिए था। गुस्सा काहे हो रहे हो? अच्छा बूझो, आज घर में क्या आया है? मोजा। आय दैया, सुबह से शाम हो गई, अभी तक मोजे में घुस के सो रहे हैं। हाँ, नेताजी के घर में शादी है उनकी बेटी की, कार्ड आया है, कार्ड। तो मतलब हमने आज तक नेताजी की शादी नहीं देखी, हमें देखनी है। अरे क्या जरूरत है बड़े लोगों से रिश्ता जोड़ने की? हाय दैया, तुम हमेशा बड़े लोगों से दूर काहे भागते हो? हमारी अम्मा कहती है बड़े लोग बड़े काम के होते हैं। अरे ऐसे लोग क्या काम आएंगे? वो नेताजी का पीए हमारे दफ्तर में आता है काम निकलवाने। हमारे बड़े बाबू से चाय समोसा खिलाए बगैर नहीं भेजते। हम तो दूर से ही प्रणाम करते हैं नेताजी को। हम कुछ नहीं जानते, हमें नेताजी की शादी में जाना है, जाना है, जाना है। और दूर कहाँ है? चुकू के स्कूल में तो बारात आ रही है। का? और का? आजकल स्कूल और सरकारी अस्पताल में तो बारात ठहराते हैं ना। सत्यानाश, जहाँ माँ सरस्वती को आना चाहिए वहाँ बारात आ रही है। हाँ? देखो पीएस, सारा इंतजाम ठीक से हो जाना चाहिए, जरा सी भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये शादी का मामला है। नहीं होगा नेताजी, पूरे लापतागंज में स्कूल से अच्छी जगह हो ही नहीं सकती बारात ठहराने के लिए। हाँ, सारा अरेंजमेंट पक्का है, सारा एक्सपीरियंस को काम पे लगाया है। आइए ना, देखिए, इनसे मिलिए। ये है हिंदी के शिक्षक और ये है संगीत के शिक्षक। इन दोनों का काम है बारातियों का एंटरटेनमेंट करना। इनका काम है यहाँ के सारे भूगोल की जिम्मेदारी, यानी ये जमीन ठीक कर रहे हैं। अब हमारा मुंह का देखो, चेहरे से लग रहा है। आ जाओ इधर, आइए, इनसे मिलिए। तुम क्या करती हो? हाँ, ये मिठाइयाँ बनवा रही हैं। और इनसे मिलिए, ये है इतिहास की शिक्षिका। इनका काम है बारातियों को स्कूल और आपका इतिहास बताना। वाह, इतिहास। अब हमारा मुंह का पर देखो। भाई वो कहाँ है, क्या कहते हैं, कला के कला मोहन चटर्जी साहब। हाँ। आइए चटर्जी साहब। ओ चटर्जी साहब, वाह 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 वाह, तुम तो प्रदेश की शान हो, तुम तो महान हो। प्रदेश का सर्वोपरि पुरस्कार तुम्हें ही मिला है, और हम चाहते हैं कि दरवाजे पर सुस्वागतम आप बड़े सुंदर अक्षरों में खुद पेंट करें। उड़े बाबा, ये तो गंडगोल हो जाएगा। আমি তো অমুট कोला का टीचर है, इन लेखन कोला कैसे होगा? टेंट वाले ने तेरे पेंट वाले को भेजा है। तो भाई ये तुमने बताया नहीं, पेंटर को बुलवाया है? सॉरी। अरे भाई, जब हमारे पास टेंट वाले से अच्छा पेंटर है तो फिर हम टेंट वाले से क्यों पेंट करवाएं? देखिए, आप ही लिखेंगे, और हम चाहते हैं कि आने वाले चुनाव में सारे बैनरों का ठेका पेंट करने का आपको ही देते हैं। ঠিক আছে নেতাজি, আমি চেষ্টা করেগা, কিন্তু এগো কথা আছে। আগলা অ্যাওয়ার্ড দিতে है ना। ठीक है, चेष्टा करो, ये हमारा वादा है। अब देखेगा, ठीक है? चलो काम पे लग जाओ। ठीक है, सब लोग काम पे चलो, लग सब कोई जाओ। काम पे लग जाओ। चलो आइए नेताजी, हम लोग चलो। अरे टेढ़ा है, सीधा बनाओ। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। कभी पेंटिंग की है? चुप करो, फजलामी करेगा नहीं। कोला मोहन अवार्ड मिला है, स्वागतम लिख। ये तो चुकंदी के ड्राइंग टीचर है। हाँ, लेकिन ये पुताई जैसा काम काहे कर रहे हैं? हाँ? आओ। अरे मुकुंदी बाबू, आ गए आप? भाभी नमस्ते। नमस्कार। अम्मा यार, तुमसे अभी तक सुस्वागतम नहीं लिखा गया है। बारात आने वाली है, बाराती आ गए हैं। चलो जल्दी लिखो, लिख के बाहर लगा देना इसको। आइए ना भाभी, प्लीज। अरे अबे ओए, तुमको बुला रहा हूँ जी। क्या नाम है मेरे तुम्हारा? गोविंद। तुमको तो हमने बारातियों का मनोरंजन करने को बोला था, यहाँ क्या कर रहे हो बे? आजकल के शिक्षक लोग भी ना निहायत काम चोर, खाली ट्यूशन पढ़वा लो इन लोगों से। मोदी बाबू, चाय नाश्ता करिए आप कुछ। हाँ हाँ, चलिए। अबे दही क्या जमा रहे हो यहाँ बैठे बैठे, लेके जाओ उनको अंदर। चलिए चलिए। और ये जो खाना बना रही है, ये कौन है? जे चीकू को गणित पढ़ाती हैं। हाँ? और जे इतिहास। हाय दया,
ये कहाँ हो गया आजकल के शिक्षक को? हाँ, कोई नाच रहा है, कोई सफाई कर रहा है, कोई पुताई कर रहा है। हे जी, ओ जी, तुम तो कह रहे थे कि गुरु भगवान समान होता है, या तो गुरु गोबर समान लग रहा है। समय के अनुसार परिभाषा बदल जाती है इंदुमती। अरे मुकुंदी बाबू, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए ना भाभी जी, खाना खाते हैं। चलिए, और तुम लोग काम पे लगे रहो। आप शिक्षक का आदर करना नहीं जानते। आपका बेटा क्या शिक्षा प्राप्त करेगा? अरे शिक्षक का आदर ही शिक्षा का आदर है, ये बात कंटास कर लीजिएगा और अपने बच्चे को ठीक से मोजे पहना के भेजिएगा, समझे? और देखिएगा पहले शिक्षक और शिक्षा का आदर करना सीखिएगा, फिर बात करिएगा। कोई कमी रह गई हो, क्षमा कीजिए। ए जी, ओ जी, गुरुजी से जरा पूछो, कल स्कूल खुला है कि कौन और बारात आने वाली है? जी कल स्कूल खुला है, आप अपने बच्चे को जरूर भेजिएगा। ठीक है, भिजवा देंगे, एक ही रंग का मोजा पहना के भिजवा देंगे। जैसी आपकी इच्छा। एक बात कहें, अगर आप चाहते हैं कि शिक्षा और शिक्षकों का सम्मान हो तो पहले खुद का सम्मान कीजिए। अच्छा वो हम चुकुंदी को साथ लेकर नहीं आए, अगर वो आता तो आपको देखकर आपकी कभी इज्जत ना करता। जय राम जी की। मुंह काहे लटका रखा है सबने, हैं? अब लटकाते हैं, कुछ लोग मुंह लटकाए भी खड़े रहते हैं। ऐसे कैसे? कुछ तो वजह होगी, ऐसे कैसे मुंह लटकेगा? बोलो तो। का जी, इम्तिहान में फेल हो गए का? ये बिज्जी पांडे धोती छाप पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे मौसी, और जीत गए जूता छाप, इसीलिए उदास हैं। अच्छा, ठीक है। चुनाव जीतने से क्या फर्क पड़ता है, हारने से भी। हम तो जैसे हैं वैसे ही हैं। लापतागंज तो लापतागंज ही रहेगा ना। अरे मौसी, तुम नहीं समझोगी, बस इतना समझ लो कि इस देश ने युवा नेता खो दिया है, यूथ लीडर। अच्छा, कौन तुम? चल चल, अच्छा। लेकिन हमको ये बात नहीं समझ में आ रहा है कि ये जूता छाप जीता कैसे। हम तुमको कह रहे थे बीजी पांडे कि तुम धोती के चक्कर में मत फंसो, मत फंसो। उलझ के रह गए ना, धोती के चक्कर में जूता आगे निकल गया। कह रहे थे कमाल होगा, कमाल होगा, धोती फाड़ कर रुमाल होगा। धोती बढ़ गई, रुमाल तक नहीं निकला। अरे कछुआ चाचा, हम हारे नहीं हैं, हम जीते हैं, और ये अगले इलेक्शन में हम साबित करते हैं। अच्छा, लेकिन वो भैया जी तो कह रहे थे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, इस धंधे में कोई फायदा नहीं है। मुकंदी भैया, हम भैया जी से बात करेंगे। आप ये भी तो सोचिए कि हमारे जैसा साधारण आदमी जूते खाकर भी इस फील्ड में लगा हुआ है, तो भैया जी तो खाए पिए घर के हैं, बहुत पैसा है उनके पास। हम उनको लेटर लिख देंगे। काहे? चिट्ठी काहे लिखोगे बेटा, पुनिया लो ना। अरे आजकल तो एसटीडी जो है लोकल के रेट में चल रहा। भैया जी बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन हैं, वो चिट्ठी का मर्म समझते हैं, अपने ट्रेडिशन का मान रखने वाले हैं। भाई हम आज ही लिख देंगे चिट्ठी। अरे वाह भैया वाह, सुरीली भाभी को लव लेटर लिख रहे हो। लिखो लिखो लिखो। अबे यार गुड्डू, तुमको और भी कोई चीज नजर आती है हमारी जिंदगी में सुरीली के अलावा? अबे यार, करियर भी कोई चीज होती है यार, और भी गम है जमाने में। चिपकाने वाला लेकर आए। अबे चिपकाने वाला नहीं, गम सैड वाला, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। लेकिन लेटर किसको लिख रहे हो भैया? गुड्डू, भैया जी लिख रहे हैं, पापा कसम आज हम अपने हार्ट की ओपन हार्ट सर्जरी कर ही देंगे। लिखो भैया लिखो। सेवा में
जटाशंकर वाजपेयी उर्फ भैया जी उर्फ पराजित उम्मीदवार बे। हाँ अच्छा। पापा कसम, वैसे तो आपकी हार के बाद आपको पत्र लिखना लॉजिक नहीं बनता। हाँ। क्योंकि हारा हुआ नेता और पाला हुआ चीता किसी काम का नहीं होता। एकदम सही है ना? सही। पर अब समय आ गया है हार के कारणों पर थिंक करने का। वैसे तो आपकी हार निश्चित थी, लेकिन राजनीति में कुछ भी निश्चित नहीं होता। हम आपकी हार से बहुत सैड हैं। सुरीली हमेशा इशारा करती थी कि राजनीति के चक्कर में ना पड़ो। वुड बी मदर इन लॉ चाहती थी कि हम ला करें, पर पापा कसम हमें समझ में नहीं आता हम क्या करें। फिर भी हमने देश सेवा का समय निकाल लिया। पापा कसम हमें आज भी वो दिन याद है जब आपने लापतागंज में भव्य रैली की थी। भाइयों और बहनों, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। भैया जी कानपुर से सीधे अपना बिजनेस छोड़ के हम लोगों के सेवा के लिए यहाँ पे आ गए हैं। ये बात अलग है कि भैया जी 5 साल पहले भी आए थे लापतागंज, लेकिन पता नहीं कैसे लापता हो गए। लेकिन धोती अटल है, धोती मत भूलिएगा और हमारे साथ मिलके एक ही नारा लगाइए और बोलिए, हमारा नेता कैसा हो। जी कोई होगा तो बोलेगा ना। अरे बीजी पांडे, मुझे लगता है कि हर वक्त की तरह इस बार भी हम हार ही जाएंगे। पक्का? नहीं भैया। मुझे बताइए बीजी के वो जो लोग आने वाले थे वो कहाँ हैं? कौन भैया? अरे वो ही वर्कर, कार्यकर्ता। अच्छा भैया, अब कार्यकर्ता आने वाले होंगे। हमने 10 ठेले का इंतजाम कर दिया है। बिजी भैया, ला दिया तुम्हारा माल, संभालो इनको। अबे तोतले, तुमको 10 ठेले बोले थे, 2 ठेले कहाँ लेके आ गए? अरे भैया अभी इतना ही जुगाड़ हुआ। अच्छा, ये तुम्हारा कार्यकर्ता साहब? हाँ यही है भैया। उतरो लाइन लगाओ और नारे लगाओ। लाइन लगाओ, इधर लगाओ। जूता छाप जीतेगा। अबे मारेंगे लप्पड़। धोती छाप की सभा में आके जूते छाप के नारे लगा रहे हो, शर्म नहीं आती तुमको? जूता छाप पार्टी से आए हैं भैया, इसलिए आदत नहीं है ना। आदत डाल लो बदलने का। जीतेगा भाई जीतेगा, धोती छाप जीतेगा। भैया जी 5000 एक बार नारा लगाने के 5000 रुपए क्यों? पार्टी के लिए भैया, देश के लिए भैया। अभी तो और कार्यकर्ता बुलाने हैं। आप देर कर दीजिएगा तो बाकी के जो कार्यकर्ता हैं वो दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। आप समझते नहीं है? भैया जी, हमको लगता है ना कि हमको 10-15 लेडीज का जरूरत पड़ेगा। क्या कछुआ चाचा, पापा कसम छिचोरपंती की हद कर दिया आपने। इस उम्र में आपको 10-15 लेडीज की जरूरत है? ये क्या काहे नहीं पड़ सकता है 10-15? वो तो भैया जी को जरूरत है। हमें 10-15? और क्या इससे कम में कैसे आपका काम चलेगा भैया जी? 10-15 तो चाहिए होगा ना, शोभा बढ़ेगा नहीं। अच्छा, सभा की शोभा के लिए आपका समझे थे भैया जी। हाँ, तो इधर सुनिए, एक लेडीज का इंतजाम करा के दिखाइए तो मान जाए। आपको 10-15 लेडीज की बात करें भैया जी है। अरे लेडीज बोलते हैं तो लेडीज खींचा चला आता है। देखिए, ए मिस्री, हाँ हमारा पार्टी ज्वाइन करोगी? हाँ। क्या हुआ? इधर देखिए। हाँ। करके चले गई हैं। आपसे कुछ नहीं हो सकता भैया जी, आप टेंशन ना लीजिए, हम लेकर आते हैं। क्या 10-15? हाँ, आप टेंशन ना लीजिए भैया जी, हम है ना। अड्डे मारेंगे। आज लपड़ मार ही लीजिए। अब लपड़ मार लिया है तो अब पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। काहे? पार्टी के लोग हमरे घर का काम करेंगे का? नेताजी आके हमरे कपड़े धोएंगे और सुखाएंगे का? वो एक साथ में इतना कुछ बोल गए, हम समझा तो रहे। देखिए ऐसा है कि आप जो है थोड़ा सेक्रीफाइस करेंगी तो फिर पार्टी भी तो आपके लिए सेक्रीफाइस करेगी। हम सेक्रीफाइस करेंगे तो फिर क्या होगा? अरे आप जो है सारी लेडीज के ले जाके नेताजी के चुनाव चिन्ह धोती वोट डलवाइए। ये धोती?
हाँ ये नहीं, कछुआ चाचा वाली? हाँ कछुआ चाचा वाली। तो अब जब नेताजी जीत जाएंगे तो आराम से बैठ के आप मलाई खाइएगा। मलाई? ए बीजी हमको मलाई बहुत अच्छी लगती है। हमको मालूम था आपको मलाई बहुत अच्छी लगती है, इसलिए तो कह रहे। तो भाभी अब आप बैठ के मलाई खाइए, हम मौसी के पास जाके मौसी को मक्खन खिलाते हैं और उनको नेताजी की पार्टी ज्वाइन कराते हैं। अरे हमको भी मक्खन अच्छा लगता है। पहले मलाई तो खाइए। ए बीजी आ रहे हैं, एक बार कुछ बोलो तो दूसरी तरफ। बी ओ वावा ये ओहो सुरीली, तुम इतना नाराज क्यों हो जाती हो? लो हाथ दो, अपना हाथ दो। देख सुरीली, पॉलिटिक्स बहुत अच्छी चीज होती है यार। एक बार हम पॉलिटिक्स में आएंगे तो पापा कसम कितना पैसा कमाएंगे यार। हमारे पास बड़ा बंगला होगा, ढेर सारी गाड़ियां होंगी और उन गाड़ियों में हम अपने बच्चों को बिठा बिठा स्कूल छोड़ेंगे यार, और साथ में मौसी को भी कुछ दे देंगे। सुरीली, ए सुरीली, क्या है बिजी? क्या कर रहे हो यहाँ पर? अरे हम क्या क्या कर रहे हैं, हम आपसे मिलने के लिए आए थे, आप दिखी नहीं तो हम सुरीली से बात करने लगे। तो बोलो। अब मौसी, दरअसल बात ये है कि हमारे जो भैया जी हैं ना, वो इलेक्शन खड़े हुए हैं, तो हम ये चाहते हैं कि आप भैया जी पार्टी ज्वाइन कर लें। हाँ चुप कर बोलने दे, क्या है? अरे सुरीली, जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बच्चों को नहीं बोलना चाहिए। हाँ बोलो। हाँ बोल रहे मौसी। हाँ। मौसी देखिए, भैया जो हैं वो इलेक्शन खड़े हुए हैं, तो हम ये चाहते हैं कि आप भैया की पार्टी ज्वाइन कर लें। क्या है? अब देखिए ऐसा है कि भैया जी एक बार इलेक्शन जीत जाएंगे ना, तो पापा कसम आप जिंदगी भर बैठ के मक्खन खाती रहिएगा। क्या है? हमार गैया दूध नहीं देता है का? अरे भाई, इलेक्शन जीतने के बाद आपकी गैया डबल दूध देगी, साथ में बकरी भी दूध देगी, मुर्गी भी दूध देगी, तीतर भी दूध देंगे, बटेर भी दूध देंगे, कबूतर भी दूध देंगे। चुप कर, का बकलोले कर रहा है? हमें समझ में नहीं आ रहा है। हाँ देखो, हमारे गैया ने गोबर दे दिया कितना सारा। आजा विजय, उपले बना दे। हमको आजा, आजा। अरे इधर से नहीं आ पाएगी ना, आजा, उपले बना दे। चलो, कितना गोबर दे दिया है। ए विजय छोड़ो। भैया जी देखिए, अब इस बार हेलीकॉप्टर के लिए मना मत करिएगा, पापा के साथ डबल वोट मिलेगा। अब हेलीकॉप्टर से चुनाव में क्या फर्क पड़ेगा? अरे पड़ेगा ना फर्क भैया जी, बहुत चुनाव में फर्क पड़ जाएगा। अरे राधे श्याम के वक्त तो कोई फर्क नहीं पड़ा था। भैया जी कभी कभी नहीं भी पड़ता है। पॉलिटिशियन हम में या आप? क्या अरे करते हैं आप? भैया जी कल्पना कीजिए। हाँ? कल्पना कीजिए, आसमान से फर 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 चारों तरफ पर्ची गिर रही है भैया जी के नाम की धोती छाप। छन 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 चारों तरफ पैसा गिर रहा है। लापतागंज के लोग खुश हो जाएंगे। भैया जी कल्पना कीजिए, धोती छाप। पापा कसम बता रहे हैं, आप सोचिए जरा भैया जी, ऊपर से हेलीकॉप्टर जा रहा है, नीचे से इलेक्शन की जीप जा रही है और साथ में कटआउट। हाँ, वोटर भाग के जाएंगे कहाँ? क्या बात है, क्या बात है? एक मिनट बीजी पांडे, एक मिनट। हम दर्शन देंगे तो जनता हमें वोट तो देंगी ना। भैया जी इसीलिए तो कर रहे हैं। भैया जी पापा कसम, हमने तो ये सोचा है कि वोटर्स को ये बोले कि आओ तुमको हम हेलीकॉप्टर में घुमाते हैं। पापा कसम ऐसे ही 200-400 वोटर्स आ जाएंगे और साथ में भैया जी हम भी थोड़ा सा हेलीकॉप्टर में बैठ जाएंगे सुरीली के साथ, प्लीज। अच्छा, बहती गंगा में हाथ धो रहे हो? अब बाकी काम जो है वो भवानी सिंह संभाल लेंगे। नहीं, क्या है? भवानी सिंह नहीं चलेगा। नहीं चलेगा भवानी सिंह। यही आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी पापा कसम। भवानी सिंह जैसा ऑनेस्ट, कर्मनिस्ट, बूथ कैप्चरिस्ट हिंदुस्तान क्या पाकिस्तान तक में नहीं होगा, है कि नहीं गुड्डू? बिल्कुल सही भैया। भवानी सिंह, जिनके पिता चंडाल सिंह, जिनके पिता कंकाल सिंह, जो सन 1947 से बूथ कैप्चरिंग की सेवा में लगे हैं। ये जॉब तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। बताइए। और कोई भी जॉब हमने अधूरा नहीं छोड़ा आज तक, सब अच्छी तरह जानते हैं। क्या आप इनको जानते हैं? सन 72 की बात है। 75 की बात है। ये भी बूथ कैप्चरिंग किया करते थे और हम भी बूथ कैप्चरिंग किया करते थे। एक दिन पहुंच गए बूथ कैप्चरिंग के लिए तो देखा ये सामने से खड़े हुए हैं,
तो हमारे तो सनसन आ गए हम तो बस, क्योंकि ये थे विरोधी पार्टी के। हमने निकाला कनकौआ और कनपटी पे लगा दिया, बस तभी से नाराज से चल रहे हैं। कनकौआ लगा इन्होंने धंधा बदल दिया, हमने नहीं बदला बस, और क्या। ओहो भैया जी गुस्सा थूकिए ना, राजनीति में तो जूता बाटा और थूका चाटा दोनों कॉमन है। अच्छा भैया जी 50,000 रुपये में डन कर दीजिए। 10 ये जा रहे हैं हम। अरे सर एक सेकंड रुकिए ना, बात कर रहे हैं, आपको इतनी जल्दी क्यों है? रुकिए हम बात कर रहे हैं। 20 में डन कर दे, आपके नाम आई। गुड्डू संभालो इनको जरा। भैया सुनिए 20 में डन कर दिए प्लीज प्लीज। हारेगा ये, टेंशन मत लीजिए, बीजे भैया संभाल लेंगे। हारेगा? ये तो 20 की बात कर रहा है, विपक्ष वालों ने 50,000 रुपए दिए हैं इसे हराने के। क्या? और 2 पे 10 का भाव चल रहा है। 2 पे 10 का भाव इनके ऊपर? हाँ, और का हमारे ऊपर बात करता है। हेलो, हाँ गुरु, भैया जी के हार पे 2 लाख रुपए लगा दो। हाँ ओके। भैया क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? क्या भैया जी के हार पे पैसे लगा रहे हो? अरे यार गुड्डू, 2 लाख रुपए लगाएंगे तो 10 लाख रुपए मिलेंगे। वैसे भी हम फोन पे बोल रहे हैं, 2 लाख रुपए थोड़ा ना दे रहे हैं यार। और अगर भैया जी जीत गए तो पैसे देने पड़ेंगे ना। अरे यार गुड्डू, ये भी तो सोचो कि अगर भैया जी जीत गए तो किसकी मजाल है कि जीते हुए कार्यकर्ता पैसे ले। भैया उठो उठो भैया उठो। अरे बाद में सो लेना भैया, बाद में सो लेना, वोट गिनने का काम शुरू हो गया है भैया। अरे यार गुड्डू यार 4 दिन से लेबर वर्क कर रहे हैं यार, पापा के साथ बहुत थक गए, सोने दो यार। अरे भैया अपने नेताजी हार रहे हैं। नेताजी हार रहे हैं? हाँ भैया, धोती छाप जूता छाप से 5,000 वोट से पीछे चल रहा है। क्या कह रहे हो? हाँ। यानी कि धोती से ऊपर है जूता? बहुत ऊपर है भैया, बहुत ऊपर है, 5,000 वोट से ऊपर। अच्छा भैया जी जय हो। जय हो जय हो। हाँ भैया। बड़े बेआबरू हो के हम तेरे कूचे से निकले, बहुत अरमान निकले लेकिन थोड़े कम निकले। पिछले 10 सालों से ये बत्ती लेके हम घूम रहे हैं कि कभी तो हम चुनाव जीतेंगे, और ये लाल बत्ती हम अपनी गाड़ी पे लगा के वाव 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 करते कानपुर तक जाएंगे। नहीं भैया जी, अब हिम्मत काहे हार रहे हैं? देखिए गीता में ऐसे ही समय के लिए ढेर सारे वचन लिखे गए हैं, आप उसको पढ़िए ना, हम तो उसी से प्रेरणा ले रहे हैं। फिर भी हम बहुत नाराज हो गए, हम यहाँ नहीं रह सकते, हम चलते हैं। अरे भैया जी आप भी कैसे हिम्मत हार सकते हैं? अरे अभी काउंटिंग चल रही है, 1 सेकंड रुकेंगे, हमें पता करने दीजिए आप पापा के साथ। अरे भाई जल्दी बताओ यार, भैया जी टेंशन में है यार। हाँ क्या क्या पोजीशन क्या है? क्या सच? अरे मुबारक हो यार। अच्छा ओके, हाँ भैया जी मुबारक हो, आप सिर्फ और सिर्फ 20,000 वोटों से हारे। भैया जी आपको तो खुश होना चाहिए, कम से कम इस बार आपकी जमानत जब्त नहीं हुई ना, पिछली बार तो आपकी जमानत भी जब्त हो गई थी। देखा जाए एक तरीके से तो भैया जी आप ये वोट जीते हैं। देखा जाए भैया जी तो नहीं भी जीते हैं। नहीं नहीं नहीं, हमें हमारी हार के कारण का विश्लेषण करना होगा। भैया जी हम हार के कारण का विश्लेषण तो कर चुके हैं आपका। क्या? देखिए आप चुनाव के समय में जो 30-40 लाख रुपया खर्चा करते हैं ना, अगर आप चुनाव के पहले लापतागंज के खुशहाली के लिए उसका आधा भी खर्चा कर देना तो आप चुनाव कभी नहीं हारेंगे। ऐसे राजनीति में कभी होता है, कभी नहीं होता ऐसा। लीजिए और सोचते रहिए मने मन में, गिन गिन बत्ती लाल लाल, कभी नहीं जीतिएगा। धोती छाप जीतेगा,
पापा कसम कछुआ चाचा ने 100% की बात कही थी। पता नहीं नेताजी समझे या नहीं समझे, लेकिन हम समझ गए और हमने ये डिसाइड कर लिया है कि हमें क्या करना है। दुख है देश ने आप जैसा मूर्ख नेता खो दिया, पर हम बड़ी खुशी के साथ ये इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि आपकी हार पे जो 2 लाख रुपए लगाए थे उससे 10 लाख हमें मिल गए, यानी आपका 10 गुना नुकसान और जनता का 10 गुना फायदा। उम्मीद है आप आगे भी चुनाव लड़ते रहेंगे और हारते रहेंगे। फिलहाल हम आपकी हार से जीते हुए पैसे लापतागंज की खुशहाली पे लगा रहे हैं। आपका बिजी पांडे। अबे गुड्डू, पकड़ दे इसको। भैया भैया, हाँ, इतनी मेहनत से लिखने के बाद आपने लेटर फाड़ दिया? यार गुड्डू, समझने की कोशिश करो। भैया जी को ये लेटर भेजने में 5 रुपए का स्टैम्प लगेगा। अब भैया जी इतने महान नेता नहीं है कि हम उनके ऊपर 5 रुपए का स्टैम्प खर्चा करें यार। अरे बिजू पांडे, तुम तो देश के एकदम होनहार नेता लग रहे हो, युवा नेता। कमाल है भाई। मुकुंदी देश बाबू को तो तुम्हारे जैसे युवा नेताओं की जरूरत है। अरे तो युवा नेता, तू लीडर बन जा देश का भाई। विजय पांडे तू बन। मुकंदी भैया, कछुआ चाचा, हम समझ सकते हैं आपकी फीलिंग को, लेकिन हमारी भी तो फीलिंग को समझिए। अरे भाई, हम बहुत बिजी हैं, हम क्या क्या करेंगे? क्या क्या करना है? अरे हम ला कर रहे हैं, सही है, लव कर रहे हैं, ये भी सही है, पॉलिटिक्स करेंगे। हाँ तो करो ना। हमारे देश की समस्या यही है कि सारे युवा या तो बिजी हैं या बिजी कर दिए गए हैं। अगर आप चाहते हैं देश आपके बारे में सोचे, देश के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए।